भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन ने कहा कि हर व्यक्ति का काम बेहतर तरीके से हो रहा है। डॉक्टर सलाउद्दीन भी भागलपुर या नाथनगर से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। डॉक्टर सलाउद्दीन साहब जब टिकट के दावेदारी में सामने आए तो इनके करीबी चहेते अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी है, जनता पूरी तरह परेशान। हिंदू स्वाभिमान यात्रा की कोई जरूरत नहीं थी, हिंदू को मिल रहा है बेहतर सम्मान। नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन ने कहा कि बेहतर तरीके से हो रहा है नगर निगम में कार्य। आरजेडी के पार्टी के वफादार सिपाही के रूप में डॉक्टर सलाउद्दीन की एक अलग पहचान बनी हुई है। भागलपुर शहर का नगर निगम जो हमेशा सवालों के घेरे में आम जनता के बीच रहता है, जहां हमेशा जनता अपनी शिकायतों को लेकर परेशान रहती है, लेकिन वर्तमान भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन साहब का मानना है कि जनता की हर एक शिकायत और उनका कार्य आसानी से नगर निगम से हो रहा है। लेकिन उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। इस पर सरकार में बैठे पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में आरजेडी पार्टी के पुराने वफादार सिपाही के रूप में डॉक्टर सलाउद्दीन साहब की एक अलग छवि है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इन्हें नाथनगर या भागलपुर से विधानसभा टिकट मिलने की चर्चा भी आम जनता के बीच में है। जब से डॉक्टर सलाउद्दीन साहब का नाम नाथनगर और भागलपुर के टिकट की दावेदारी जारी में सबसे ज्यादा चर्चा में है, इसकी वजह से इनके बहुत चहेते और करीबी लोगों की नींद भी उड़ी हुई है, क्योंकि सभी समुदाय के बीच में डॉक्टर सलाउद्दीन की छवि बेहतर और अच्छी बताई जाती है। भागलपुर और नाथनगर विधानसभा के लिए एक सरकारी कर्मी भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं कि उन्हें भी हर हाल में नाथनगर या भागलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ना है, जो एक समय सलाउद्दीन साहब की कदम में कदम मिलाकर उनके साथ हर कार्यक्रम में शामिल रहते थे। लेकिन आज उनके बीच टिकट को लेकर दूरियां बनती दिख रही हैं। यह चर्चा भी आम जनसभा के बीच बनी हुई है कि आने वाले दिनों में एक विधायक के रूप में भी आप इन्हें आने वाले समय में देख सकते हैं। उनकी कार्यशैली नगर निगम में बेहतर देखी जा रही है, लेकिन आखिर आरजेडी भागलपुर और नाथनगर से किस विधानसभा को उम्मीदवार बनाती है, इसमें अभी काफी समय लगेगा, लेकिन चर्चा तो होती ही रहती है। चर्चा को कौन रोकेगा? 23 तारीख है आज 23 अक्टूबर। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर भागलपुर शहर में कई तरह की चर्चा देखी जा रही है। चुनाव नजदीक है, स्मार्ट मीटर को लेकर आम जनता में त्राहीराम है। डॉक्टर सलाउद्दीन साहब हैं, उप महापौर है, इससे पहले वर्मा जी थे जो सांसद है खगड़िया के। क्या हो रहा है नगर निगम में? आम जनता का भला हो रहा है सलाउद्दीन साहब? प्रयास हम लोग का पूरा है, जनता का जहाँ तक भलाई हो करने के लिए हम लोग तत्पर। क्या लगा है नई हिंदू महास्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह जी निकाल रहे हैं, इसको लेकर क्या लग रहा है? गिरिराज बाबू से हम पूछना चाहते हैं कि आप क्या सम्मान चाहिए? यूएनओ का इनको कुछ बनाया जाए। इतना मंत्री हैं, विगत 10 वर्षों से वो मंत्री बने हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर जितने भी जजेस हैं लगभग सब ये हैं, तो इसमें सम्मान में कहाँ पर से कमी आ रहा, कौन कर रहा? ये बात भी तो बताएं कि हमको यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, यहाँ हमारे साथ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो बताएंगे तो जरूर उसका दूर किया जाएगा। क्या आज तक कोई तत्परता है हिंदू स्वाभिमान यात्रा? तत्पर सिर्फ इलेक्शन है और क्या है, एक मकसद है और बात बाकी टाइम थोड़ा ही याद रहता है कि कौन हिंदू भूखा है, कौन प्यासा है, कौन गरीब है, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, उससे पहले तो याद नहीं आता है। लेकिन जब इलेक्शन आता है हिंदू वाला राग इनके साथ शुरू हो जाता है, तो ये एक इलेक्शन का छलावा है। और वैसे अगर ये भला करना चाहेंगे तो इनकी सरकार है, अगर हिंदू को 50 रुपये लीटर पेट्रोल दे दें, 40 रुपये डीजल दे दें और मुसलमान को 100 रुपये दें, तब समझा जाएगा कि हमारे साथ भला किया जा रहा है। अब तो जो चीज़ मुस्लिम खरीदता है 100 रुपये, तो हिंदू भाई भी हमारे 100 रुपये खरीदते, तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो। लेकिन आपको तो वोट हिंदू ने भी दिया है, पहला हाँ, हम कहाँ ये करते हैं, हम तो सम्मान देते हैं। जब भी दुर्गा पूजा, काली पूजा, विषहरी पूजा हो,
करतारपुर चौक से लेकर के स्टेशन तक पहुंचाना हम लोग अपना दायित्व समझते हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से निकले। और ये आज नहीं, जब आज ड्यूटी में ये रहे तब की बात नहीं है। मैं जब एज ए प्रिंसिपल मुस्लिम माइनॉरिटी में काम करता था, उस वक्त से हम शांति व्यवस्था 89 के बाद थोड़ा सीरियस हुए कि दोबारा माहौल ऐसा बने, इसलिए नहीं बने। इसमें बड़े लोग को कुछ ना होता, जो गरीब लोग हैं जिसके घर में नए बच्चे की पैदाइश और दंगा हुआ हो और उसको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, मेडिकल उसको सहूलत दिया जाए, इस सब पर कभी कोई गौर नहीं। आवश्यकता थी स्वाभिमान यात्रा की, कोई आवश्यकता आपको? वो आवश्यकता नहीं थी। इससे बड़ा वो यहाँ शहर के पूरे भारतवर्ष के वो मंत्री हैं और हमको देखना कि नौजवान बेकार है, उसकी नौकरी के लिए सोचना, बेरोजगारी के लिए सोचना, कि जो इस चीज़ के मंत्री हैं उसको बिहार में कैसे लाए और कैसे रोजगार से लड़कों को जोड़े, सोचना ये था। इस पर काम करना था। आपने कितने नौजवानों को फैक्ट्री खुलवाया या बहुत सारे नौकरी जो होते हैं उसमें दिया हो, इसका ब्यौरा देना। आरजेडी के वफादार सिपाही आप हैं, चुनाव नजदीक है, क्या चुनाव लड़ने का मन में मनसा है? और जब पॉलिटिकल है तो कौन ऐसा आदमी है जो ये नहीं चाहेगा कि हम इलेक्शन नहीं बेहतर छवि आपकी है, सब समुदाय के लोग आपसे मिलकर रहते हैं। सब छवि जो है ये पब्लिक बनाएगी, ये तो पब्लिक जनता के हाथ में है कि जनता अगर बेहतर समझेगी तो जरूर हमें आगे बढ़ाने का काम करेगी। कई लोग नाथनगर विधानसभा सीट को आपको जोड़कर देख रहे हैं, लोग अंदर से आपसे तकलीफ भी है, जलन भावना भी है कि सलाउद्दीन साहब भी दौड़ में है, टिकट की दौड़ में, क्या कहिए? स्वाभाविक बात है, हम तो एक मामूली से आदमी हैं। हमारे जो पैगंबर थे तो उनके चचा उनके विरोधी थे, तो मैं तो मामूली चिपद्दी का शुरुआ हूँ, तो हमारे विरोध में अगर कोई है और सबको ख्वाहिश है लड़ने का, हम तो किसी को आपको लगता है कि कोई अपना आदमी भी विरोध हो रहा है चुनाव के कारण, चुनाव के दौरान? देखिए, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है और हम किसी की ख्वाहिश को नहीं रोक सकते। जरूर और वो मैदान बताएगा कि पब्लिक किसे चाह रही है और किसे नहीं चाह रही। एक मेरा अंतिम सवाल है, आपको 1 साल साथ में रहेगा, अल्लाह का वास्ता क्या ईमानदारी से काम हो रहा है नगर निगम में? देखिए, जो काम पूर्व से आ रहा चला आ रहा उस सिस्टम में है तो हम लोग उसको सुधारने मेयर की कार्यशैली से खुश आप हैं? आप जब हमारे साथ हैं और हम लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम तो डिप्टी मेयर हैं, तो जो अच्छे काम है हमारा सहयोग उनके साथ। कहीं घोटाला नहीं हो रहा? इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि घोटाला हो रहा कि नहीं हो रहा, ये मुझे नहीं। घोटाला नहीं कहीं हो रहा है, काम बेहतर तरीके से जनता को मिल रहा है, जहाँ तक संभव है तो प्रयास किया। तो क्या चुनाव भागलपुर से लड़िएगा या नाथनगर से, क्या मन में है? जहाँ भी ये पार्टी के आला कमान पर निर्भर है। स्मार्ट मीटर पर कहिए कि इतनी चर्चा हो रही है, गरीब लोग पूरा त्रस्त है। स्मार्ट मीटर के लिए हम लोगों ने कई एक धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रही। जबकि हकीकत यह है कि जहां 2000 रुपया बिल आ रहा था वहाँ 6000, 7000, 8000 तक जा रहा। यकीनी सी बात है, कहीं ना कहीं या तो आप सेटिस्फाइड कीजिए, दोनों मीटर को एक साथ लगा दीजिए और देखिए कि 1 महीने में दोनों का क्या रिजल्ट आ रहा है। इसमें अगर बराबर है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पुराना उखाड़ के ले गए दोनों मीटर को लगाइए और पब्लिक को, जनता को संतुष्ट कीजिए कि नहीं, मीटर आपका सही चल रहा और सही उठ रहा। अगर उसमें डिफरेंसेस है तो आप पुराने वाले मीटर। स्मार्ट मीटर को लेकर वास्तव में गड़बड़ी चल रही है। सरकार को और केंद्र सरकार को और खास करके बिहार में नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। ये जो सलाउद्दीन साहब आप कह रहे हैं पुराना मीटर, किसे आम जनता को राहत तो मिलेगी? नहीं, एकदम मिलेगा। जब कोई चीज आप हटा रहे हैं तो ये कहिएगा ना कि ये पंखा खराब है, इस वजह से हटा के नए फैन को दिया जा रहा। ऐसा तो कुछ था ना, मीटर चल रहा था, उसका बिल आ रहा था, लोग बिल पे कर रहे थे। अब यही सुविधा इन लोग को है, सुविधा जनता को नहीं बल्कि सुविधा पावर हाउस को है कि वो बैठे बैठे वहीं से कनेक्शन काट देते हैं। रात का 12 बज रहा, बच्चे हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, उन सारों को समस्या हो रही है। या धनतेरस है, दीपावली है, छठ पूजा है, क्या कहिएगा जनता को, क्या संदेश दीजिएगा? नहीं, इस मौके पर तो हम जरूर जनता से ये कहेंगे कि आप अपने एकताई को दिखाइए और गलत
के इस निर्णय को, गलत निर्णय को वापस करने का प्रयास किया जाए, जिसमें हम आपके साथ तो शुभकामना देते हैं त्योहार की भागलपुर की जनता को दीपावली सुखमय होगा, खूब अच्छे ढंग से होगा। भागलपुर एक प्राचीन शहर है, आम जनता को बेहतर तरीके से काम मिल पाएगा नगर निगम से आपके रहते हुए। एकदम मिलेगा। साफ सफाई जितने भी कार्य है, छठ घाट है, ठंडा विसर्जन ठंडा घाट पर है, सही समय पे कंबल वितरित हो पाएगा इस बार? एकदम होगा। अगले बार बहुत हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ। नहीं, इस बार ठंडे तक मैं सब गरीबों को जो मुस्तहक है इसके, उसको जरूरतमंद को मिलेगा कंबल। जरूर, हाँ जरूर। अब देखिए डॉक्टर सलाउद्दीन साहब थे, इन्होंने कई महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन अब देखना है क्या नगर निगम इस समय ठंड के सही समय पर जरूरतमंदों को कंबल का वितरण कर पाती है या नहीं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।